दोस्तों, एक लड़का होता है जो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। बहुत बार वो आईएएस की एग्ज़ाम में बैठता है, लेकिन उसे वो पास आउट नहीं कर पाता है। उसके बाद जब उसे पैसों की कमी होती है, तो वो अपने पड़ोस में चोरी करने के बारे में सोचता है और सोचने के बाद वो अपने पड़ोस के घर में चोरी करने के लिए घुस भी जाता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों वो उस घर में घुसता है, वो देखता है कि उस घर के जो मालिक और मालकिन थी, वो आपत्तिजनक स्थिति में बिस्तर पर शारीरिक संबंध बना रहे थे। दोस्तों, वो लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा था। वो उस घर में चोरी करने की व्यू से जाता है, लेकिन जैसे ही देखता है कि घर के मालिक मालकिन आपस में संबंध बना रहे हैं, तो वो वहां पर चोरी करने से रुक जाता है और वो उन लोगों को अपनी आंखों से शारीरिक संबंध बनाते हुए देखने लगता है। जब वो ये सीन देख रहा था, तभी उसके मन में एक विचार आता है और वो क्या करता है कि अपने पॉकेट से मोबाइल को निकालता है और निकाल कर जो मालिक और मालकिन जो संबंध बना रहे थे, आपत्तिजनक स्थिति में थे, उनका वीडियो बनाने लगता है। वीडियो बनाने के बाद वो लड़का वहाँ से उस लड़की का यानी मालकिन का मोबाइल को चुराता है और फिर अपने घर चला जाता है। फिर दूसरे दिन वो लड़का जो है वो वीडियो को उस घर के मालिक के व्हाट्सएप में भेजता है और उस मालिक को ब्लैकमेल करने लगता है। दोस्तों, उसके बाद जो उस लड़के के साथ होता है वो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का था और कितने बार आईपीएस का यूपीएससी का एग्जाम वो फेस कर चुका था। उसमें वो पास नहीं हुआ था, लेकिन उसको फेस करता था। लेकिन सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि आखिर में क्यों उस लड़के को उस घर में चोरी करने की जरूरत पड़ी। दोस्तों, अगर वो उस घर में चोरी करने के व्यू से गया था, तो फिर उस घर में चोरी करने के अलावा वो वीडियो क्यों बनाने लगा। तो जब आप इस घटना को जानेंगे तो आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा, आपको भी आश्चर्य होगा। दोस्तों, वो लड़का वीडियो बनाने के बाद एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसे सुनकर आपका दिल दहला जाएगा और आपको आश्चर्य होगा कि एक पढ़ा लिखा लड़का, तैयारी करने वाला लड़का भी ऐसा कुछ कर सकता है। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी है। आप लोगों को इस वीडियो में सुनकर बहुत ही मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, आज की कहानी एक पढ़े लिखे लड़के की है जो मजबूरी में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आइए पूरी कहानी सुनते हैं। आप लोगों से बस एक ही आग्रह कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक लाइक करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक जिले की है। मैं बात कर रहा हूँ 28 जून 2024 की। दोस्तों, सुबह सुबह का समय था। एक पति और पत्नी नज़दीकी थाने में जाते हैं और थानेदार से एक कंप्लेन लिखवाने की गुजारिश करते हैं। थाने के जो थानेदार होते हैं, दरोगा जी होते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि बताइए आपके साथ क्या घटना हुई है, आप लोग क्या एफआईआर लिखवाना चाहते हैं। तो पति पत्नी बोलते हैं कि दरोगा साहब, कल रात्रि में हम लोग अपने घर पर थे और हम लोग आपस में संबंध बना रहे थे। दरोगा जी, तभी किसी ने हमारा वीडियो बना लिया और हम लोगों को इस बात की कोई भनक भी नहीं लगी। उसके बाद जब हम लोग सुबह उठे तो मैंने ये पाया कि मेरी पत्नी का मोबाइल जो है वो घर पर नहीं है। हम लोगों ने ढूंढा, लेकिन वो मोबाइल हम लोगों को नहीं मिला। उसके बाद जब मैंने अपनी पत्नी के मोबाइल पर कॉल लगाया तो वो स्विच ऑफ बता रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी के मोबाइल से मेरे व्हाट्सएप पर एक वीडियो आती है। जब मैं और मेरी पत्नी उस वीडियो को देखते हैं तो हम लोगों को बहुत ही धक्का लगता है। वो हमारे संबंध बनाने का वीडियो था जो किसी ने चुपके से मेरे वाइफ के मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया और मुझे व्हाट्सएप पे भेज रहा था। वो पति पत्नी जो होते हैं वो दरोगा जी से बोलते हैं कि दरोगा जी, वो वीडियो जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, कल रात्रि का ही वीडियो है, जब हम लोग अपने घर में अपने कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे थे। वो लड़के ने मेरे पत्नी का मोबाइल चोरी किया और हम लोगों का वीडियो बनाया। उसने मुझे व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा और मुझे कॉल करके धमकी दे रहा है और मुझसे 10 लाख रुपए उस वीडियो के बदले में मांग रहा है। और वो लड़का बोलता है कि अगर आप मुझे 10 लाख रुपए नहीं दीजिएगा तो ये वीडियो मैं पूरे सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सारे जगहों पर इसे सेंड कर दूंगा और आप लोगों को पूरे एरिया में बदनाम कर दूंगा। तो दरोगा जी जब इस सब बातों को सुनते हैं
तो उन्हें विश्वास नहीं होता है कि कोई लड़का एक कॉलोनी में घुसकर और किसी पति पत्नी के प्राइवेट रूम में घुसकर उनका पर्सनल उन लोग प्राइवेट रूम में घुसकर पर्सनल वीडियो बना सकता है। और आखिर में वो लड़का जो है वो वीडियो क्यों बनाया होगा? क्या वह केवल वीडियो बनाने ही उस कॉलोनी में गया था या उसके पीछे किसी और भी प्रकार का उसका कोई व्यू था? इस बात को दरोगा जी समझ नहीं पाते हैं। उनके दिमाग में असमंजस होते रहता है कि आखिर में पीछे का माजरा क्या है। तो दरोगा जी के मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिलता है। वो दोनों पति पत्नी के एफआईआर को नोट करते हैं और उन्हें घर भेज देते हैं। उसके बाद अपने सिपाहियों को बोलते हैं कि उस लड़के को ढूंढो। दोस्तों, पुलिस वाले सबसे पहले उस कॉलोनी में जाते हैं और जो पति पत्नी सुबह में आए थे कंप्लेन लिखवाने, उनके घर पर जाते हैं। चारों तरफ से नाकाबंदी करके उस पूरे कॉलोनी को वो चेक करते हैं, पूरे क्वार्टर को चेक करते हैं। तो यही मालूम चलता है कि कोई भी प्रकार का किसी का भी कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। और पति पत्नी जो सुबह में आए थे उनका भी केवल एक मोबाइल ही चोरी होता है, बाकी कुछ भी सामान इधर से उधर नहीं हुआ था। यानी कि चोर जो है वो केवल पूरे कॉलोनी में से केवल एक मोबाइल ही लेकर जाता है। उसके बाद पुलिस वाले जो है वो पति पत्नी से उस लड़के का मोबाइल नंबर मांगते हैं जिस नंबर से उन लोगों को धमकी आ रही थी, पैसों की डिमांड हो रही थी। जैसे ही वो पति पत्नी पुलिस वालों को वो नंबर देते हैं, पुलिस वाले उस नंबर को सर्विलांस में लगा देते हैं और सर्विलांस में लगाकर उसके एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पुलिस वाले जब उसके मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाता है क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ था। किसी के घर पर किसी खंभे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस वाले जितने भी सारे सीसीटीवी कैमरा होते हैं सबके फुटेज को वो लोग खंगालते हैं, वीडियो को देखते हैं, फोटोज को देखते हैं। तब जाके पता चलता है कि वो लड़का रात के 11:30 बजे कॉलोनी में एंटर करता है और वो उस पति पत्नी के घर में सामने की दरवाजे से दीवार को फांद कर अंदर घुसता है। दोस्तों, जब पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे में जो देखते हैं उसमें यही दिखता है कि घर के अंदर गया, 1 घंटे के बाद घर के बाहर आता है। उसके बाद पूरी कोशिश करने के बाद भी पुलिस वालों को ये पता नहीं लग पाया कि घर के अंदर उसने क्या किया, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में उसे वो देखते हैं वो सीसीटीवी कैमरा चौराहे पर लगा हुआ था और उससे बस इतना ही पता चल पाता है कि वो लड़का 11:30 बजे रात को इस घर में घुसता है और 1 घंटे के बाद 12:30 बजे रात को वो बाहर निकलता है और जिस तरफ से वो आया था उधर ही चला जाता है। दोस्तों, पुलिस वालों को कुछ ज़्यादा तो पता नहीं चल पाता है सीसीटीवी कैमरे की मदद से, लेकिन पुलिस के पास उस लड़के का फोटो आ जाता है। उस लड़के को प्रिंट आउट निकाल के पुलिस जगह जगह पर उस लड़की की खोज करती है तो पता चलता है कि वो लड़का कहीं और का नहीं, बाहर का नहीं है, बस जिस घर में चोरी होती है उसी घर से 2 कदम की दूरी पर उसका भी घर था और वो उसका पड़ोसी था। दोस्तों, पुलिस वालों को जब मालूम चल जाता है कि वो उसका पड़ोसी ही था जिसने चोरी की थी, तो पुलिस वाले उसे उसके घर से गिरफ्तार करते हैं और उसे थाने में लेकर आ जाते हैं। दोस्तों, जब उस लड़के को थाने में लाया जाता है तो दरोगा जी के पास बैठाया जाता है। दरोगा जी उस लड़के से पूछते हैं कि बताओ कि तुमने आखिर में उस घर में चोरी क्यों की और तुमने ऐसा वीडियो क्यों बनाया और क्यों तुम उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो। लड़का बताता है कि सर, मुझे उस दिन चोरी करने का कोई मन नहीं था, लेकिन सर मैं आईपीएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बहुत सालों से मैं उसमें ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। मेरे पास पैसों की बहुत कमी हो गई थी और मुझे और आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसों की अत्यंत आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। मेरे पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैं मजबूरीवश अपने पड़ोस में चोरी करने के लिए घुसता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उनके घर पर चोरी करने के लिए घुसता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये दोनों जो है वो कमरे के दरवाजे को खोलकर ओपनली अपने कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे थे। तो मैं थोड़ी देर वहाँ रुक जाता हूँ। उसके बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इन लोगों का वीडियो बना लूँ और वीडियो के माध्यम से मैं इनको ब्लैकमेल करके पैसे कमाऊँगा और मेरा जो कष्ट है, जिसके कारण मैं एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, अपने फीस को नहीं भर पा रहा हूँ, अपनी तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ पैसों की कमी के लिए, वो मैं तैयारी कर लूँ और अपने पैसों की कमी को दूर कर लूँ। दोस्तों, दरोगा जी उस लड़के को बोलते हैं
कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही दिक्कत थी तो तुमने कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं कर लिया जो तुम दूसरे के यहाँ चोरी करने के बारे में सोच रहे थे। वो लड़का बोलता है कि सर ऐसा है कि मैं बहुत दिनों से कोई काम नहीं किया हूँ। जब भी मैं कोई काम करने जाता, मजदूरी करने जाता, तो वो लोग मेरे से छोटे मोटे काम करवाते, मुझे बहुत ही खटवाते और पैसे भी अच्छे नहीं देते थे। इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैं वो काम नहीं कर पा रहा था और मेरे पास पैसों की कमी थी, इसलिए मेरे दिमाग में इस प्रकार का आइडिया आया। दोस्तों वो लड़का दरोगा जी से बताता है कि मैं पहले भी जब मेरे पास पैसों की कमी हो जाती थी तो मैं पहले भी उस घर में चोरी कर चुका हूँ, लेकिन कभी भी मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं होती थी। उस दिन जब मैं चोरी करने के लिए उस घर में गया तो मैंने जैसे ही कोई सामान चोरी करने के बारे में सोचा तो देखा कि वो लोग संबंध बना रहे हैं और उसी समय मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं इन लोगों का वीडियो बनाकर इन लोगों को अगर ब्लैकमेल करूंगा तो ये लोग मुझे पैसे देंगे। और मैंने ऐसा ही किया, उन लोगों से मैंने 10 लाख रुपए का डिमांड किया। मुझे ये पूरा विश्वास था कि ये लोग मुझे पैसे दे देंगे और मेरा ज़िंदगी जो है वो जो पैसों की कमी के कारण दिक्कतों में पार हो रही है, मुझे कष्ट हो रही है, वो मेरा ज़िंदगी सुधर जाएगा, मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाऊँगा। और दोस्तों वो लड़का बताता है दरोगा जी को कि मुझे ज़रा सा भी ये भरोसा नहीं था कि ये लोग मुझे पैसे नहीं देंगे और ये लोग पुलिस के पास चले जाएंगे। दोस्तों वो दरोगा जी को बताता है कि सर ये लोग बहुत ही अमीर लोग हैं, इन लोगों के लिए 10 लाख 5 लाख कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब ये बात को सुनते हैं दरोगा जी तो खींच कर एक तमाचा मारते हैं उसके चेहरे पर। दोस्तों जब लड़के को तमाचा लगती है तो वो रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है दरोगा जी से कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी कोई काम नहीं करूँगा, न चोरी करूँगा, न किसी के मोबाइल को वीडियो बनाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। दरोगा जी सुनते हैं, बोलते हैं ठीक है, सबसे पहले ये बताओ कि तुम जो बोल रहे हो कि मैं आईपीएस से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तुम कब से यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो। लड़का बोलता है कि सर मेरी उम्र अभी 28 साल है और जब मैं 20 साल का था तब से ही मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला और धीरे धीरे मेरे पास जितने भी पैसे थे सारा पूंजी खत्म हो गया, पैसा मेरा खत्म हो गया, इसलिए मेरे मन में गलत गलत भावनाएं आती थी, लेकिन मैं सर आपको वादा करता हूं कि मैं अब से चोरी नहीं करूंगा। दरोगा जी को उसके बारे में विश्वास नहीं होता है उसकी बातों पर। वो बोलते हैं अपने सिपाहियों को कि इसे ले जाकर लॉकअप में बंद करो और इसके बारे में डिटेल पता करो कि ये क्या सही बोल रहा है या ये प्रोफेशनली चोर है। सिपाही उस लड़के को ले जाकर बैरक में बंद कर देते हैं और उस लड़के के बारे में अधिक जानकारी पता करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों पुलिसकर्मी जब उस कॉलोनी में उस लड़के के बारे में पता करने जाते हैं तो उन लोगों को ये पता लगता है कि ये लड़का एक बार नहीं कईयों बार और कितने लोगों के घरों में चोरी कर चुका है और इसका प्रोफेशन ही चोरी करना है। इस बात को जब सिपाही लोग पता करके आकर दरोगा जी को बताते हैं तो दरोगा जी उस लड़के को रिमांड में लेकर उसकी सख्ती से पूछताछ करते हैं, यानी उसे मारपीट करते हैं। तब वो लड़का अपने सारे गुनाहों को कबूल करता है और वो बोलता है कि मैं कोई भी आईपीएस यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इस चीज़ को बाहर में बताता हूँ ताकि मेरा इमेज बना रहे और मुझ पर कोई शक न करे। मेरा काम चोरी करना है और मैं चोरी कर करके ही अपने सारे इच्छाओं को पूरी करता हूँ। उसके बाद दरोगा जी सिपाहियों को बोलते हैं कि जाओ इसके घर पर छापेमारी करो। जब इसके घर पर छापेमारी की जाती है तो दोस्तों उसके घर पर अनेकों मोबाइल मिलते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल मिलते हैं जो उनके आस पड़ोस के लोगों के होते हैं। उसके बाद उस लड़के से उस मोबाइल को ली जाती है जिस मोबाइल से उसने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और पति पत्नी को वापस कर दिया जाता है कि अपना मोबाइल लीजिए। और उसके बाद उस लड़के को सख्ती के साथ कार्रवाई करते हुए उसे थाने से जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों कॉलोनी वाले को बताया जाता है कि आप लोग किसी भी अनजान व्यक्ति को कोई भी प्रकार का प्रलोभन से सुनकर अपने कॉलोनी में एंटर नहीं करने दे, अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही अपने कॉलोनी में रहने की अनुमति दे। दोस्तों आजकल समाज में बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो अपनी पहचान कुछ अच्छे स्तर का बताते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका काम जो है वो बहुत ही नीच स्तर का होता है। वो किडनैपर हो सकते हैं, चोर हो सकते हैं, मर्डरर हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं ये कहानी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को सचेत कर सकूँ
अपने आस पड़ोस के लोगों पर अलर्ट रहें, किसी पर भरोसे से ज़्यादा भरोसा ना करें और अपनी सामान का, अपने घर का सुरक्षा स्वयं करें। मिलता हूँ फिर एक अच्छी कहानी, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर बने रहें। अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।